वेलकम बैक टू डे 17 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। कल हमने टपल्स देखे थे जो कि डिसिप्लिन फिक्स्ड यानी कि नो चेंज अलाउड। तो आज हम मिलते हैं सेट्स से। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। तो सेट जो है वो पाइथन का वो डेटा स्ट्रक्चर है जो सीधा बोलता है डुप्लीकेट लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, मतलब कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे अलाउड नहीं होंगी। तो मतलब कि सेट का हमारा एक बेसिक मतलब है जो उसको स्पेशल बनाता है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड। तो सेट का मतलब ये होता है। अब सेट को अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन या फिर मतलब इसके और डीप वर्जन में जाएं तो सेट जो होता है उसको हम कह सकते हैं इसमें यूनिक वैल्यूज़ होती हैं और कोई ऑर्डर फिक्स्ड नहीं होता और इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। तो ये है हमारा सेट्स। अब अगर हम सेट्स के एग्जांपल की ये सेट्स पाइथन में बनाते कैसे इसकी बात करें तो सिंपल हम एक कोड लेते हैं। हमारा कोड है नंबर्स इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, या फिर हम नेम्स की बात करें और उसमें हम लिखते हैं अमन या रिया या राहुल। तो ये होते हैं हमारे सेट्स को बनाने के लिए हमें करली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है और इसके अंदर जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो हमारा सेट्स का पार्ट होगा। तो अब हम इसकी जो फीचर है उसकी बात करें कि नो डुप्लीकेट्स अलाउड। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है कि सेट का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली सेट रिमूव कर देता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें nums इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3, 3, 4, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं nums तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, आउटपुट में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटा देगा, मतलब कि क्लीन अप कर देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारा वो सिंपली आएगा 1, 2, 3, 4, बाकी सब हट जाएगा। और अगर हम इसके दूसरे फीचर की बात करें जो कि है नो इंडेक्सिंग, अगर हम इसकी बात करें तो नो इंडेक्सिंग का मतलब है हमारा, अगर मैं एक नम्स सेट लेके चल रहा हूँ जिसमें वैल्यूज़ दे रहा हूँ 10, 20, 30, और अगर मैं इसमें प्रिंट करवा रहा हूँ नम्स ऑफ 0 तो ये हमारा एरर दे देगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इन्हीं तीनों रीजन्स में से या इन्हीं तीनों फीचर्स में से एक की वजह से ऐसा नहीं होता कि इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होती। अब उस रीज़न की हम बात करें वो है ये ऑर्डर फिक्स नहीं होता। अब अगर ऑर्डर फिक्स नहीं है तो इंटरनल मेमोरी में कोई भी वैल्यू सेट में कहीं भी स्टोर हो सकती है। तो अगर हम नम्स ऑफ 0 को एक्सेस करना चाहेंगे तो जब ऑर्डर ही फिक्स नहीं है तो कोई इंडेक्स का मतलब ही नहीं हुआ। तो सिंपल भाषा में अगर हम इसको कहें, जो चीज़ ऑर्डर्ड नहीं है उसका इंडेक्स पूछना पाइथन को इंसल्ट लगता है। हालांकि जो चीज़ ऑर्डर नहीं है उसका हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते उसमें हम। अब अगर हम सेट्स के ऑपरेशंस की बात करें तो पहला हमारा ऑपरेशन आता है एडिंग एलिमेंट्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर हमारे पास एक नम्स सेट्स है जिसमें वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, अगर मैं यहाँ पे नम्स डॉट ऐड यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ 5, तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट ऐड कर देगा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिमूविंग एलिमेंट की, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ नम्स इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, तो नम्स डॉट रिमूव, अगर इसमें 2 पास करूँ तो ये क्या करेगा, 2 को रिमूव कर देगा।
और एक और होता है हमारा, अगर मैं कहता हूँ नम्स डॉट डिस्कार्ड ऑफ 2, तो ये भी रिमूव कर देगा वैल्यू को और रिमूव भी रिमूव कर देगा। तो फ़र्क क्या है इनमें? एक इसमें फ़र्क होता है कि रिमूव में अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा एरर थ्रो कर देगा, और डिस्कार्ड में अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ये होता है डिस्कार्ड के लिए, और एरर थ्रो करेगा रिमूव में। तो ये थे हमारे दो मेथड, ऐड, रिमूव, और एक तीसरा डिस्कार्ड। अगर हम सेट्स के ऑपरेशंस की बात करें तो सेट की जो रियल पावर है वो यहाँ पे आती है। हमने मैथमेटिक्स में बेसिक ऑपरेशंस पढ़े होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, तो हम इन ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। तो सेट में अगर मैं दो सेट्स लेता हूँ, ए इक्वल्स टू 1 2 3, और मैं बी सेट ले लेता हूँ 3 4 5, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ए और बी, तो ए और बी का मतलब जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, ए और बी को हम ए प्लस बी भी कहते हैं। तो ये हमें यूनियन दे देगा कि जो एलिमेंट्स ए में है या जो एलिमेंट्स बी में है, और का मतलब या, तो ये हमें यूनियन दे देगा। अगर मैं करता हूँ प्रिंट ए एंड बी, मतलब कि जो एलिमेंट्स ए में भी है और जो एलिमेंट्स बी में भी है, तो ये हमें इंटरसेक्शन दे देगा। और अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए माइनस बी, जो एलिमेंट सिर्फ ए में है तो ये हमें वो दे देगा। अगर मैं इसकी समरी की बात करूँ यहाँ पे, तो यूनियन कंबाइन कर देगा, इंटरसेक्शन कॉमन दे देगा, और अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की तो एक्स्ट्रा वैल्यूज या फिर जो सिर्फ एक सेट में अवेलेबल है वो दे देगा। एक बार हम वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं इसको। हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं एक। ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी, तो इसको हम मान रहे हैं सेट ए, इसको मान रहे हैं सेट बी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी में क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, ए यूनियन बी। और अगर मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो खाली ये वाला पोर्शन जो दोनों में आ रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ ए माइनस बी की, तो खाली ये वाला पोर्शन, तो ए माइनस बी में ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा। तो ये थे हमारे सेट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऑपरेशंस, कुछ मेथड्स, और बाकी इसके फीचर्स। तो एक बार हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेट्स इन पाइथन। तो सेट को इनिशियलाइज करने के लिए नम्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4, इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं टाइप ऑफ नम्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्लास सेट आ जाएगा, क्लास सेट आ गया हमारा। तो ये था हमारा सेट्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। और अब हम बात करते हैं सेट में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती इसकी। तो यहाँ पे मैं सिंपली 2,2 3,3 और 4 करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाता हूँ नम्स को, तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू सारी हट गई। तो ये था सेट का फीचर जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता। और अगर मैं इसके इंडेक्सिंग की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं नम्स ऑफ 0 लिखता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब कि इसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे इंडेक्सिंग और ये नम्स की सेट्स की एक स्पेशल जो फीचर है उसकी बात करी हमने यहाँ पे, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एडिंग एलिमेंट्स की। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली
नम्स डॉट ऐड कर देता हूँ 5 को, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ नम्स को, तो अब हमारा आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये ऑर्डर कहीं भी चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर इसी ऑर्डर में हमारा आंसर है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नम्स डॉट रिमूव 4 की, और अगर मैं अब प्रिंट करवाता हूँ नम्स को, तो हमारा आउटपुट आएगा पहले में आएगा 1 2 3 4 5 और दूसरे में आएगा 1 2 3 5। तो ये था कि एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे एलिमेंट को रिमूव करता हूँ जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो की एरर आ गया 6 कि मतलब कि ये वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे डिस्कार्ड यूज़ करता हूँ, पहले डिस्कार्ड को हम रन करके देखते हैं 2 के लिए या सिंपली 4 के लिए, तो अब हमारा वही आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 5। अगर अब मैं 6 के लिए रन करके देखता हूँ इसको, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब कि वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो इसने वही से नम्स को प्रिंट करा के दे दिया, कोई भी एरर थ्रो नहीं करा हमारा। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स जो कि थे ऐड, रिमूव एंड डिस्कार्ड। अब हम बढ़ते हैं सेट्स के ऑपरेशन की तरफ। तो जो हमारा पहला ऑपरेशन आता है वो है यूनियन। अब इस वाले सेट को हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। हम ए सेट डिफाइन करते हैं यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे बी को डिफाइन करते हैं 4 5 6, और अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं ए और बी। तो ये बैक स्लैश के ऊपर वाला साइन होता है, और तो एंटर के ऊपर जो बैक स्लैश होता है, अगर शिफ्ट करके उसको दबाएंगे तो हमारा और का साइन आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट भी ले लेते हैं जो कि हमारा 3। तो अब हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाता हूँ ए और यहाँ पे एंड डी, तो अब हमारा आउटपुट आना चाहिए 3, 1 2 3 5 6 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाता हूँ ए माइनस बी, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए जो कि खाली एलिमेंट ए में है, जो है 1 और 2, क्योंकि बी में भी 3 है और ए में भी 3 है, तो वो काउंट नहीं होगा, तो 1 और 2। तो पहले का आउटपुट आया हमारा 1 2 3 5 6, फिर आया 3 और फिर 1 2। तो ये थे हमारे सेट्स के कुछ ऑपरेशंस और कुछ फंक्शंस और सेट्स के फीचर्स। तो हम बात करते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस की। असाइनमेंट क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन सिंपली है, ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए स्टेप 1 में हमें क्या करना है। स्टेप 1 में हम एक काम करते हैं, टेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। देन स्टेप 2, take another list of numbers। देन स्टेप 3 की अगर हम बात करें, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में कन्वर्ट both the list of numbers to sets and thus removing all the duplicate numbers। और स्टेप 4 में परफॉर्म यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ये हमारा आज का होमवर्क। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अपने कमेंट में आंसर्स भी ज़रूर मेंशन कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, थैंक यू।